अस्सलामुअलैकुम क्लास सिक्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं द लैंड ऑफ साउथ एशिया। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, ये जो चैप्टर है हमारा द लैंड ऑफ साउथ एशिया, ये बेसिकली जो है वो फिजिकल फीचर्स के हवाले से है कि साउथ एशिया में कौन कौन से जो है वो फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। फिजिकल फीचर्स में हमारे पास जो है वो तमाम लैंड फॉर्म्स आ जाते हैं। लैंड फॉर्म्स से मुराद ये कि वो नेचुरल जो है वो चीज़ें जो कि अर्थ को जो है वो शेप कर रही होती हैं, यानी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स और प्लेन्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो लैंड फॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स में आ जाती हैं। क्लास 6 जैसा कि हमने जो है वो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास साउथ एशिया में 8 कंट्रीज मौजूद हैं, तो फिर हम जो है वो इस चैप्टर में कंट्री वाइज हर कंट्री के फिजिकल फीचर के हवाले से पढ़ेंगे। अच्छा क्लास 6, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो हम फिजिकल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इन फिजिकल फीचर्स के हवाले से पढ़ें। तो क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ एशिया वो रीजन है जिसमें हम रहते हैं, तो अगर हमें इसके फिजिकल फीचर्स के हवाले से पता होगा, मालूम होगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं, तो ये हमें अपने रीजन को समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद देगी, क्योंकि फिजिकल फीचर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे कल्चर पर और जो है वो प्रोफेशंस पर, यानी जो पेशे जो है वो हम इख्तियार करते हैं उन पर। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल फीचर्स का वो होता है हमारे क्लाइमेट पर, यानी जिस रीजन के फिजिकल फीचर्स जैसे होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वैसा ही होता है। तो अगर हमें अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो मालूम हो जाएगा जो कि जिन पर जो है वो फिजिकल फीचर्स का असर पड़ता है। अच्छा क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंट्री वाइज जो फिजिकल फीचर्स के हवाले से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। अच्छा क्लास, फिजिकल फीचर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड हैं, यानी बहुत मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं पूरे साउथ एशिया में, लेकिन यहाँ पर यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो हम जो है वो सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से जो है वो हम पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्लास हम हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पे आ जाते हैं पाकिस्तान के। क्लास, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ पाकिस्तान को समझने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि ये जो हमारा रीजन है साउथ एशिया, साउथ एशिया का जो नॉर्थ है हमारे पास, आप यहाँ पर डायरेक्शन देख लें, साउथ एशिया का जो नॉर्थ है उसमें जो है वो पूरा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और साउथ एशिया के नॉर्थ पर 3 बड़े जो है वो पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं और ये 3 बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हमारे पास हैं हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश। तो ये जो है ये बाउंड्री जो है वो साउथ एशिया की नॉर्थ की तरफ से जो है ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो फॉर्म करता है, प्लस इसके कि ये जो साउथ एशिया में ये जो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर दुनिया की 14 बुलंद पीक्स यानी चोटियां जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें जो सबसे जो हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, हम इसके हवाले से पढ़ेंगे कि वो किस कंट्री में है आगे। इसके अलावा सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। तो क्लास, ये जो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं यानी ये जो हिमालय, हिंदुकुश और कराकरम है, ये कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है बल्कि ये पूरे पूरे पहाड़ी सिलसिले हैं और इसमें बहुत सारे जो है वो पहाड़ मौजूद हैं और इसी में जो है जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया की 14 बुलंद चोटियां जो है वो मौजूद हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान के बारे में जब आप पढ़ेंगे उनके पहाड़ों के बारे में तो समझना आसान हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों पहाड़ी सिलसिले जो है वो पूरे साउथ एशिया में जो है वो लाई करते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमारे पास जो है वो कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश, ये पहाड़ी सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में भी जो है वो लाई करता है यानी मौजूद है। तो इसमें से जो पाकिस्तान में जो हाईएस्ट पीक्स मौजूद हैं इन पहाड़ी सिलसिलों के, इसके अलावा आप आगे आप जो है वो कंट्रीज में देखेंगे कहाँ कहाँ जो है वो हिमालय, कराकरम और इनके जो पहाड़ हैं वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में जो ये पहाड़ी सिलसिले जो मौजूद हैं उनमें सबसे जो हाईएस्ट जो पीक्स हैं यहाँ पे
K2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की सेकंड जो है वो लॉन्गेस्ट जो है वो पीक है हमारे पास जो है वो K2, यानी दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी जो है, और ये पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है K2। और राकापोशी भी एक जो है वो बुलंद पीक है, और ये दोनों जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है? कराकरम, ठीक है ना। यानी पाकिस्तान से जो कराकरम का पहाड़ी सिलसिला गुजरता है उसमें से ये दो बड़ी चोटियां हैं, K2 और राकापोशी। फिर आ जाते हैं नांगा पर्वत। नांगा पर्वत हमारे पास जो है ये जो एक बुलंद चोटी है किसकी? पाकिस्तान से जो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला जो है वो गुजरता है, उसमें जो हमारे पास जो सबसे बुलंद चोटी है वो है हमारे पास नांगा पर्वत, ठीक है क्लास। वैसे तो हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो इसके पहाड़ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में जो हिमालय के पहाड़ मौजूद है उनमें जो सबसे बुलंद चोटी है वो है नांगा पर्वत। फिर हमारे पास आ गया क्रिचमीर क्लास, ये भी एक बुलंद चोटी का नाम है, जो कि हमारे पास जो हिंदू कश माउंटेन यानी जो हिंदू कश का जो पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान से गुजर रहा है, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारे पास है क्रिचमीर। ओके क्लास। अच्छा, अब आ जाते हैं रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए क्लास, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को समझने से पहले जो है वो एक बेसिक चीज आप ये समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो साउथ एशिया का जो नॉर्थ है, यानी नॉर्थ की तरफ का जो इलाका है साउथ एशिया का, वहाँ पर 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों का मैंने आपसे जो है वो जिक्र किया है। और ये जो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ग्लेशियर्स यानी बहुत बड़े बड़े जो बर्फानी तोदे होते हैं उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो यहाँ पर जो है वो बर्फ मौजूद है। और आपको पता है कि जब ये बर्फ पिघलती है, यानी जब ये ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, तो ये पूरा पानी जो है, और जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पर जो है वो बर्फ मौजूद होती है, तो जब वो पिघलती है तो उसका पानी भी बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो नीचे आ रहा होता है। तो ये जो पहाड़ से ये जो बर्फ पिघल के जो ये पानी जो आ रहा होता है नीचे, ये असल में जो है वो क्या होता है? रिवर होते हैं, जो कि जो है वो फिर नीचे जो है वो बह रहे होते हैं। यानी रिवर के सूरत में ये जो बर्फ का जो पिघला हुआ पानी होता है वो क्या हो रहा होता है? नीचे आ रहा होता है। अब जब ये पानी नीचे आता है तो ये जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जमीन पर जो है वो फैल जाता है। तो ये जो 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ से जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होकर जो ये पानी नीचे आ रहा है, तो ये 3 बड़े रिवर को जो है वो फॉर्म कर रहा है साउथ एशिया में। ये 3 बड़े जो अहम रिवर हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिवर इंडस, जिसके बारे में हम अभी जो है वो पाकिस्तान में पढ़ेंगे। फिर गैंजीज आ जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और फिर ब्रह्मपुत्र आ जाता है, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों जो है वो किस कंट्री में जो है वो लाई करते हैं। फिलहाल हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका सोर्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों रिवर्स का जो सोर्स है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, ये क्या है? ये पहाड़ी सिलसिले, जो ये जो तीनों पहाड़ी सिलसिले, यहाँ से ये दरिया जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों दरिया में से एक जो दरिया है वो बहता हुआ जो है वो पाकिस्तान में आ जाता है, और वो दरिया है इंडस रिवर। वो कौन सा दरिया है? इंडस रिवर, जो कि पहाड़ी सिलसिलों से बहता हुआ जो है वो पाकिस्तान में जो एंटर होता है। तो ये कौन सा दरिया? ये है इंडस रिवर। बाकी जो पाकिस्तान में जो दरिया हैं झेलम और चनाब, ये असल में इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी ये इसी के इंडस रिवर जो है वो आगे जाकर जो है वो मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जो कि फिर जो है वो झेलम और चनाब बन जाता है। यानी मेन रिवर पाकिस्तान में कौन सा है हमारे पास? इंडस रिवर है, ठीक है। और फिर उसके आगे जो वो उसके ब्रांचेस बन गए हैं, वो बन गया है हमारे पास झेलम और चनाब, ठीक है ना क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए हम प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान में कौन कौन से जो है प्लेट्यूज जो है वो मौजूद है। अच्छा क्लास, ये जो प्लेट्यू वाला जो एरिया होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज क्लास जो है वो पहाड़ की तरह होते हैं, लेकिन पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं। प्लेट्यूज की चोटियाँ नहीं होती, बल्कि इनके जो ऊपर का जो एरिया होता है वो बिल्कुल क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कि मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, प्लेट्यूज आर जस्ट लाइक दैट, इसीलिए जो है वो इनको जो है वो टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल लैंड से मुराद यहाँ पर ये है कि जो इसकी जो ऊपर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? फ्लैट होती है, टेबल जैसी होती है। तो ये जो होता है वो ये कहलाता है प्लेट्यू। तो हम क्लास पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेट्यूज जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्लास पाकिस्तान में मौजूद है हमारे पास पोटवार प्लेट्यू। पोटवार प्लेट्यू जो है वो बेसिकली जो है वो इंडस रिवर और झेलम रिवर के जो है वो दरमियान में है, सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम, यानी इन दोनों रिवर्स के जो है वो दरमियान में ये पोटवार प्लेट्यू जो है वो वाक़ है। ये इसकी लोकेशन है।
फिर हमारे पास आ जाएगा बलोचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है क्लास, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि जो बलोचिस्तान का जो प्रोविंस है ये पूरा एक क्या है, एक प्लेट्यू है, एक हाईलैंड है, एक टेबल लैंड है, यानी जो पूरा प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान है वो एक बेसिकली क्या है, एक प्लेट्यू है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हमारे पास आ जाता है प्लेन ऑफ पाकिस्तान। अब प्लेन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पास, यानी पाकिस्तान में कौन सा मैदानी इलाका यानी प्लेन जो है वो मौजूद है, वो है इंडस प्लेन। क्लास, अब ये इंडस प्लेन जो है वो क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ पर इंडस रिवर जो है जो पाकिस्तान में मौजूद है वो पहाड़ पर से जो है वो बहता हुआ जो है वो आ रहा होता है। जो दरियाए सिंध है, इंडस रिवर जो है वो उसको उर्दू में हम दरियाए सिंध कहते हैं। तो ये जो दरियाए सिंध जब आ रहा होता है, जाहिर सी बात है पानी जब बहता हुआ आता है तो अपने साथ जो है वो मट्टी और ये दूसरी चीजें, दूसरे सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स वगैरह जो है वो लेकर आ रहा होता है। अब जब ये दरिया के साथ बहते हुए ये मट्टी और ये सेडिमेंट्स और ये तमाम चीजें जो है वो आती हैं, तो फिर उसके आसपास जो है वो बहुत फर्टाइल सी जो है वो प्लेन जो है वो बन जाता है। तो इसी तरीके से जब इंडस रिवर जो है वो बहता हुआ आता है तो अपने साथ बहुत सारी मट्टी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो लेकर आता है, तो फिर वो उसके साइड में जो है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, इंडस प्लेन, यानी इंडस सिंध का जो मैदानी इलाका हमारे पास मौजूद है वो असल में क्या है, जो इंडस रिवर जो बहता हुआ आया अपने साथ जितने सेडिमेंट्स लेके आया है, तो उसने जो है वो क्या किया है, इंडस प्लेन को जो है वो फॉर्म कर दिया है। और ये जो इंडस प्लेन है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होती है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल इलाका है। अच्छा क्लास, अब हमारे पास है अफगानिस्तान। क्लास, अफगानिस्तान में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस जो है वो मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है वो ये जो हिंदू कुश, कराकोरम और हिमालय माउंटेन्स हैं ये पहाड़ी सिलसिले हैं और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो लाया करते हैं। तो ये अफगानिस्तान में भी जो है वो ये इस पहाड़ी सिलसिले के बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर हिंदू कुश के भी जो है वो पहाड़ मौजूद है, कराकोरम के भी पहाड़ मौजूद हैं और वेस्टर्न हिमालय के भी जो है वो, यानी हिमालय के जो वेस्टर्न जो पहाड़ हैं वो अफगानिस्तान में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास जो इंपॉर्टेंट रिवर्स अफगानिस्तान के, पहला तो है अमू दरिया। अमू दरिया जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे जो है वो बड़ा रिवर है अफगानिस्तान का। फिर है काबुल रिवर। काबुल रिवर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस रिवर है अफगानिस्तान का। अच्छा क्लास, अब तीसरी चीज़ अफगानिस्तान के हवाले से वो जो है वो ये है कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है जिसकी बाउंड्रीज पर जो है वो कोई सी मौजूद नहीं। अफगानिस्तान के जो है वो कोई ऐसा मतलब कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है कि जिसके तरह, यानी चारों तरफ से जो है वो इसकी मतलब जो है वो ज़मीनी इलाके जो है वो मौजूद हैं। ओके क्लास, अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है चिटागोंग हिल्स। अच्छा क्लास, ये जो हमारे पास चिटागोंग हिल्स हैं, वैसे तो हम यहाँ पर बांग्लादेश के हवाले से जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन साउथ एशिया के जो ईस्टर्न जो माउंटेन्स हैं वो हम साउथ एशिया में वो चिटागोंग हिल्स ही हैं, यानी जो ईस्ट के साइड जो माउंटेन्स मौजूद हैं वो सिर्फ चिटागोंग हिल्स जो है वो मौजूद है और साउथ एशिया के ईस्ट में और कोई माउंटेन जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय चिटागोंग हिल्स के। ठीक है ना क्लास। अच्छा, अब ये जो चिटागोंग हिल्स हैं ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश हैं, यानी बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है वो मौजूद हैं। और फिर जो है वो इसके अलावा जो ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट पे बांग्लादेश के मौजूद हैं और ये जो है वो बांग्लादेश का को जो है वो बॉर्डर करते हैं इंडिया और म्यांमार से, यानी बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनते हैं ये चिटागोंग हिल्स। 7 हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3 मेन रिवर थे जिसमें पहला इंडस था जो कि पहाड़ी नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ी सिलसिले वहां से बहते हुए आ रहे हैं, उसमें जो हमारे पास दूसरा जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 मेन रिवर्स, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और तीसरा आप इंडिया में पढ़ेंगे गैंजेस रिवर। 3 मेन रिवर्स हैं साउथ एशिया के, इनमें से एक है बांग्लादेश में जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये दुनिया का जो है वो 15वां जो है वो बड़ा जो है वो दरिया है जो बांग्लादेश में जो है वो सिचुएटेड है। अच्छा क्लास, अब हम आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल पे। अच्छा क्लास, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है ये बांग्लादेश के अंदर नहीं है। ठीक है क्लास, ये बांग्लादेश के अंदर मौजूद नहीं है, ये बांग्लादेश जो है वो उसके साउथ में जो है वो मौजूद है बे ऑफ बंगाल। और क्लास, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये बेसिकली क्या है, बे कहते हैं क्लास
एक ऐसा पानी की वजह से जो है वो जमीन पर जो है वो एक कर्व की तरह जो है वो बन जाना, यानी इस तरीके से बन जाना। पानी जब मुसलसल आकर स्ट्राइक होता है, टकराता है, तो उस जगह की जो जमीन होती है वो कर्व की तरह जो है वो बन जाती है। तो बंगाल यानी जो बांग्लादेश के जो साउथ में है तो वो है बे ऑफ बंगाल हमारे पास। और क्लास बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल होने की वजह से जो है वो बांग्लादेश जो है वो लार्जली अफेक्टेड रहता है किससे, फ्लड्स और साइक्लोन से। यानी बे ऑफ बंगाल इतना करीब है तो वहां से अक्सर जो है वो बांग्लादेश को जो है सैलाब और साइक्लोन्स का जो है वो क्या होता है, खतरा होता है। चलिए क्लास अब हम आ जाते हैं भूटान पर। क्लास ये जो भूटान जो कंट्री है ये मोस्टली जो है वो हाई माउंटेन्स पर जो है वो बेस करता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो है वो हाई माउंटेन्स जो है वो मौजूद हैं। और वो माउंटेन्स जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो माउंटेन्स जो है वो हिमालयाज माउंटेन है, यानी हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ के बहुत सारे जो पहाड़ हैं वो कहाँ मौजूद हैं, भूटान में मौजूद हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये पहाड़ी मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो पहाड़ मौजूद हैं। कि ये एक जो है वो छोटा सा जो है वो कंट्री है और ये जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो नेचर सीनरी जो है वो मौजूद है। अच्छा क्लास अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया के लैंड फॉर्म्स के हवाले से सबसे पहले तो माउंटेन रेंजेस इन इंडिया जो है वो कौन कौन से हैं, हिमालयाज के भी पहाड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसके ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड पर जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जो कि घाट्स कहलाता है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये जो है वो छोटी छोटी जो है वो कंटिन्यूस जो है वो एक जो है वो पहाड़ों का जो है वो सिलसिला, ये बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है, यानी छोटे छोटे पहाड़ हैं। ये पूरे इंडिया के जो है वो वेस्टर्न साइड पर जो है वो मौजूद है, उसकी बाउंड्री को जो है वो फॉर्म करते हैं, यानी इंडियन ओशन की तरफ जो बाउंड्री है उसको जो है वो कवर करते हैं ये वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स में भी जो है वो माउंटेन्स है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये कोई बाकायदा जो है वो पहाड़ी सिलसिला नहीं है, यानी कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि बीच बीच में जो है वो कुछ जो है वो पहाड़ मौजूद हैं जो कि क्या कहलाते हैं, ईस्टर्न घाट्स कहलाते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 107 पर जब आप मैप देखेंगे तो आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है दक्कन प्लेट्यू। क्लास ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है साउथ एशिया का, ये वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में जो है वो मौजूद है दक्कन प्लेट्यू। फिर हमारे पास आ जाता है गैंजेस रिवर एंड प्लेन। ठीक है क्लास, साउथ एशिया के दो मेन रिवर का हम जो है वो जिक्र कर चुके हैं, इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान में है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि बांग्लादेश में है। अब हम थर्ड मेन रिवर के हवाले से जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वो गैंजेस रिवर। गैंजेस रिवर का जो है वही सोर्स है जो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर का है, यानी ये भी जो है वो इन तीन पहाड़ी जो सिलसिले हिंदुकुश, हिमालय और जो कराकरम, यहाँ से जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर जो पानी बहता हुआ आता है वही जो है वो इसका जो है वो सोर्स है गैंजेस रिवर का। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से मैंने इंडस प्लेन के हवाले से आपको बताया था कि जब ये पानी बहता हुआ आता है तो अपने साथ मट्टी और बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है वो लेकर आता है, तो उससे क्या होता है वो एक जो है वो प्लेन फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली जो है वो गैंजेस प्लेन जो है वो फॉर्म हो गया है, यानी उस मट्टी से जो कि दरियाए गंगा, उर्दू में गैंजेस रिवर को दरियाए गंगा कहा जाता है, दरियाए गंगा से जो बहता हुआ आ रहा है पानी के साथ मट्टी वगैरह जो चीज़ें बहती हुई आ रही हैं उससे जो वो क्या फॉर्म हो गया है, गैंजेस प्लेन फॉर्म हो गया। और ये भी बिल्कुल इसी तरह इंडस रिवर की तरह बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, फर्टाइल है। अच्छा क्लास, अब हम आ जाते हैं मालदीव्स पे। मालदीव्स जो है वो साउथ एशिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कंट्री है और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि ये जो मालदीव्स है वो इंडियन ओशियन के अंदर जो है वो असल में 1200 जो है वो आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। यानी असल में ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स यानी जजीरों पर जो है वो मुश्तमिल है। और आपको पता है आइलैंड यानी जजीरा जो है वो किसी कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। तो ये 1200 जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, ये मिलकर जो है वो मालदीव्स का जो है वो कंट्री जो है वो फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा क्लास ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत कंट्री है। अच्छा क्लास, अब हम आ जाते हैं नेपाल पर। नेपाल एक स्मॉल लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके आसपास भी जो है वो कोई सी यानी समंदर जो है वो मौजूद नहीं है, या ये किसी ओशियन से जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसकी कोई भी बाउंड्री या बॉर्डर। ठीक है क्लास। अच्छा, ये कवर्ड है स्नो वाइट हिमालयन माउंटेन्स से, यानी कि इसके जो है वो ये पूरा जो है वो ढका हुआ है, कवर्ड है
और जो है वो ये बॉर्डर्ड है स्नो वाइट हिमालयन माउंटेन से, यानी इसकी जो बर्फानी जो है वो हिमालय के जो है वो पहाड़ यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जिनके ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, यानी पोलर कैप्स मौजूद हैं। और सबसे जो सिग्निफिकेंट चीज़ है नेपाल की वो ये है कि हियर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड, यहाँ पर जो दुनिया की सबसे जो बुलंद तरीन चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पर नेपाल में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बेसिकली बहुत खूबसूरत जो है वो ये कंट्री है और जो है वो ये क्या कहलाता है, अपनी खूबसूरती की वजह से स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहलाता है, यानी एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अच्छा क्लास, अब हम आ जाते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका भी जो है वो क्या है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि किसमें मौजूद है, ये आइलैंड जो है वो किसमें मौजूद है, श्रीलंका का ये मौजूद है हमारे पास इंडियन ओशियन में। और ये भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो कंट्री है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, क्योंकि इसका शेप जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो इस तरीके का है कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये इंडियन ओशन में जो है वो एक पर्ल जो है वो मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। और एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो श्रीलंका में है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो है वो कदम मुबारक के जो है वो निशान जो है वो मौजूद हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, एडम्स पीक जो है वो कहलाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो श्रीलंका में जो है वो मौजूद है। आप जो है वो एडम्स पीक लिखकर जो है वो गूगल ज़रूर कीजिएगा, तो आप फिर देखेंगे कि जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो है वो पाँव के निशान कैसे हैं।